सभी को जय श्री महाकाल। मैंने जो वीडियो बनाया है इसको देखें, क्योंकि ये जो दुकान संबंधित व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद वाला होने वाला है, क्योंकि उनके लिए पूरा डाटा सुरक्षित रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन आप इसको अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस देखेंगे तो ज़रूर आप सीख जाएंगे। और अच्छा लगे तो शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। दुकान का कोई उपयोग करते हो, दुकान चलाते हो, तो किस प्रकार से बिल बनाना है पहले आप ये सीखते हैं। बिल बनाने से पहले हम यहाँ पर जब ये नया एक्सेल खोल लेते हैं, एक्सेल खोलने के बाद में ये क्रम देख लीजिए कि हमें इस क्रम में कि हमें जैसे मान लो क्या करना है, क्रमांक वाइज जो सिस्टम है कि हमारे जो भी क्रमांक में अगर हम लेते हैं कि मान लो यहाँ पे, क्योंकि हम ऊपर से जब नंबर लेंगे तो तो उसके लिए रहता है। तो ये भैया यहाँ पर देख लो, जो भी है मान लो मैं दवाई कीटनाशक दवाई का बना रहा हूँ, तो कीटनाशक दवाई के लिए यहाँ लिख सकते हैं सामान का नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मूल्य कीमत उसके लिख सकते हैं, या मूल्य लिख सकते हैं, मूल्य थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, यानी कितनी संख्या में सामने वाला ले रहा है, और कुल रुपए। ठीक है, यानी कुल रुपए या कुल धनराशि, और कुल रुपए कर देने। तो अब देखो ये चीज हमारी हो चुकी है, हमने यहाँ से इसको हम करेंगे। देखो अब ये हमारी चीज है, लेकिन पहले इसके पहले हम एक देख सकते हैं कंट्रोल पी करें। कंट्रोल पी करने के बाद में इसमें जो हमारी चीज यह रहेगी कि कंट्रोल पी करने के बाद में हमारा एरिया हो जाएगा कि कितने एरिया में हमें बिल बनाना है। अब देखो इतना एरिया में अगर हम बिल बनाएंगे तो इसकी प्रिंट देंगे, तो इसके एरिया के बाहर अगर हम प्रिंट देंगे तो ये अलग दिखाई देगा, लेकिन हमें ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसके अंदर ही प्रिंट देना है। तो इसके अंदर प्रिंट देना है, तो हमें यही एरिया सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद में हम इतना इतना एरिया मर्ज कर लेंगे, यहाँ पर मर्ज कर देंगे। और उसके बाद में जो भी आप दुकान का नाम देना चाहें, जैसे महाकाल, मान लो महाकाल कृषि सेवा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र। ठीक है, महाकाल कृषि सेवा केंद्र, आपका केंद्र कहाँ पर पड़ता है, मान लो उसका पता आप यहाँ पर डालने के लिए इस कॉलम को भी मर्ज करें। तो मान लो आपका पता पड़ता है तो वहाँ का एड्रेस आप दे दीजिए भैया, मान लो मंडी ये मंडी गेट के पास सोनकर। और मंडी गेट के पास सोनकर हो गया। अब इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर देना हमें बिल। अब ये बिल बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ दे देंगे बिल। ठीक है, इसका नाम बिल। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारी चीज हो गई, इसको हम यहाँ पर कलर कर देंगे, थोड़ा कलर कर देंगे तो अच्छा लगेगा भैया। ठीक है, तो इसको हम कलर कर देते हैं। कलर कर दिया, इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड करने के बाद इसको चाहे तो आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, है ना। बड़ा करने के बाद इसको भी आप कलर कर सकते हो, तो इसको भी हम कलर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे। तो यहाँ पर ये कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे बिल। यहाँ पर देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, बिल नंबर। क्या लिखेंगे, बिल नंबर। बिल नंबर, अब यहाँ पर जो भी बिल नंबर रहेगा वो लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे दिनांक। ठीक है, जिस दिनांक को मान लो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राहक का नाम, ग्राहक का नाम। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। ग्राहक का नाम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्राहक का पता। ठीक है, तो हम इसको पता ही कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राहक का मोबाइल नंबर। तो ये ग्राहक का नाम हो गया, ग्राहक का मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, ये ठीक, ये सारी चीजें अब इतनी गेप हो रही है, तो इतनी गेप को हम थोड़ा कम कर देंगे। तो इतनी गेप हो रही है, इनको हम सारा क्या करेंगे, इसको हम 1 अप्रैल 27 से लागू होगा जो बढ़िया ठीक, ये कम कर दिया। अब इसके बाद में ये सारी चीजें हमने ले ली। अब इस चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इसको सभी को बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद में देखो ये हमें जो कॉलम है इनको सिस्टमेटिक करना है, क्योंकि नाम आना चाहिए। अब ये नाम आने के लिए ये सारी चीजें हैं आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो ये जो कॉलम दिख रहा है हमें इसके बराबर ही लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें प्रिंट जब हम देंगे, देखो ये प्रिंट देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रिंट में हमें कोई समस्या भी नहीं होगी प्रिंट के लिए। अब देखो यहाँ पर जब ये ग्राहक का नाम है तो ग्राहक का नाम थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम को मर्ज कर देंगे ताकि वो नाम सही से आ जाए। अब ये पता के लिए हम इतना एड्रेस इतना ले सकते हैं ताकि पता भी सही से व्यवस्थित आ जाए। मोबाइल नंबर चाहे तो आप इसको भी इतना बड़ा कर सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बिल नंबर तो ज्यादा रहते नहीं है, दिनांक आपकी कोई इतना वो नहीं है, दिनांक में भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन देखो अब ये हमारा जो कॉलम है इन डॉट डॉट से बाहर जा चुका है, तो हमें इसको वापस अंदर लाना पड़ेगा, है ना। तो इसको वापस अंदर लाने के लिए हमें ये सारी चीजें हम देख ली। अब ये अंदर आ चुका है, तो ताकि हमारी ये दिनांक सही सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। अब ये देखो जो ये कॉलम दिख रहा है, इन कॉलमों को हम क्या करेंगे कि इतना जितना बड़ा मान लो आप बिल बनाना चाहते हो, उसके लिए हमें वन साइड, यानी वन साइड हम क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे, यानी उसको आउट साइड बॉर्डर देंगे ताकि इन बॉर्डरों में सही से व्यवस्थित हमारा ये सही से दिखने लगे बिल। तो हम आउट साइड बॉर्डर दे देंगे, और आउट साइड बॉर्डर देने के बाद में ये पूरा हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुल जोड़ आएगा। कुल जोड़ के बाद में जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, और उसके बाद में महाजोड़ है। तो इसके लिए हम ये 4 कॉलम है, 4 कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल, कुल रुपए। ठीक है, कुल रुपए। उसके बाद में यहाँ पर एसजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, जीएसटी है। और सीजीएसटी, देखो मुझे ये पता नहीं है कि दवाई की दुकान पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन उसकी भी कितना टैक्स लगता है वो है, लेकिन मैं एक बिल उदाहरण के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक उदाहरण के लिए फार्मूला के रूप में बता रहा हूँ, आपका जितना टैक्स लगता है उतना ही टैक्स आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो इसमें महा, इसको महाजोड़ भी कह सकते हो आप, महाजोड़ रुपए।
महाजोड़ रुपए भी कर सकते हो, कुल रुपए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो अब इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा-सा डिज़ाइन कर देंगे, थोड़ा-सा कलर वो में कर देंगे। अब देखो एसजीएसटी मान लो उदाहरण के लिए 5% का सुना है, तो 5% हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 5% एसजीएसटी, तो 5% सीजीएसटी, यानी कुल जीएसटी कितनी हो गई, 5%। ठीक है, ये हमने कॉलम बनाया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब देख लो, अब पूरा हमारा कॉलम है, हमने आउटसाइड भी यहाँ पर कॉलम दिया है, ये सारी आउटसाइड कॉलम की बॉर्डर है। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ पर पूरा फिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक क्या करेंगे कि जैसे मान लो अब ये हैं, सिग्नेचर भी होगा ना भाई, बिल पे सिग्नेचर किसका होगा, उनके भी सिग्नेचर चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ माइनस दबाएंगे ताकि ये सही हो जाए। शिफ्ट के साथ माइनस दबाने पर, और इसमें हम क्या कर देंगे, विक्रेता के हस्ताक्षर, क्या लिखेंगे, विक्रेता के हस्ताक्षर, जो आपको दवाई दे रहा है उसके सिग्नेचर होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि सही व्यवस्थित दिखे। बोल्ड करने के बाद में इसमें भी हम कलर डाल देते हैं। ठीक है, ताकि ये भी एक अलग से डिजाइन होने लगे। तो यहाँ पर हम एक कलर थोड़ा सा फिल कर देते हैं ये। ठीक है, यहाँ ऊपर सिग्नेचर, यहाँ पर विक्रेता के हस्ताक्षर। अब देखो अगर इसको मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये बिल इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको जो बिल है वो पूरी तरीके से इस प्रकार से दिखाई देगा जब आप इसमें भरेंगे। तो एक यानी एक आपका व्यवस्थित बिल दिखाई देगा। ये देखो विक्रेता का हस्ताक्षर यहाँ साइन कर देगा ये जीएसटी। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हो, है ना। और ये सारी चीजें हो गई हैं। मान लो यहाँ पर आपका जो भी बिल क्रमांक है, आपने यहाँ पर मान लो 154 बिल क्रमांक है, दिनांक दिनांक मान लो 1 जुलाई 2026 है। उसके बाद में ग्राहक का नाम, उदाहरण के लिए किसी का भी ले लो ग्राहक का नाम, राज राजपाल सिंह यादव। ठीक है, ग्राहक का पता कोई सा भी पता ले लो, बेशरापुर पूर्व। ठीक है, मोबाइल नंबर, क्योंकि अभी मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ओरिजिनल नंबर नहीं डालना। ठीक है, ये आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से अगर होगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इनको एक तरफ कर देंगे तो ये पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर आप कॉलम में मान लो कोई दवाई का नाम डाल रहे हो तो उसका दवाई का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसकी मूल्य लिखना पड़ेगा। तो मूल्य तो चलो आप लिख सकते हो क्योंकि आपको दवाई कितने मात्रा में देना है, कितना क्या है। लेकिन अब यहाँ पर मान लो बहुत सारी दवाई है ना, तो बहुत सारी दवाई है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा कॉलम को चयन करें, डाटा में जाए, डाटा में जाने के बाद में जो डाटा वैलिडेशन दिख रहा है इसमें जाए, और वैलिडेशन पर जाकर आप जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये इसमें फिर आप क्या करें, जो लिस्ट है लिस्ट में बनाए, जो भी आपको दवाई का नाम है वो दवाई का नाम यहाँ पर डालते जाए क्रमशः। मान लो मेरे उदाहरण के लिए ए बी सी दवाई है, कॉमन डी सी बी डी दवाई है। ठीक है, फिर कोष्टक दे दिया, मान लो दवाई है। ये मैं सिर्फ एक ऐसा ही दे रहा हूँ, इन दवाइयों के नाम सिर्फ ऐसे ही आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान लो ऐसे ही है, मान लो ये चाहिए। ठीक है, ये ताकि दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कोई नाम है। देखो ये सारी दवाइयाँ जब डालोगे तो ये नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसमें नाम लिस्ट में आ जाएगा। मान लो ये सामने वाले को दवाई चाहिए एबीसी, मान लो उनका करंट मूल्य है 1500 रुपए, और उन्हें क्वांटिटी में एक चाहिए। और यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर में यहाँ पर क्या करना है, इंटू करना है। तो यहाँ पर हमें इंटू करने पड़ा, इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद ये, फिर इसके बाद हम यहाँ इसका गुना करेंगे, गुना करने के बाद में ये 1500 रुपए, यानी क्वांटिटी एक थी तो 1500 रुपए। अब इस सारे कॉलम को हम यहाँ पर से क्या करेंगे, ये जो सारे कॉलम है इसको हम यहाँ से पूरा एक सम कर लेंगे। तो ये सारे में इसका फार्मूला लग चुका है। मान लो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर दो, यहाँ पर मान लो मुझे दवाई ये चुननी है, मुझे बीएससी चुननी है। मान लो यहाँ पर इसका कीमत 750 रुपए है, सामने वाले को 3 दवाई चाहिए। तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जुड़ चुका है। अब यहाँ पर जुड़ने के लिए यहाँ पर हम अल्टर और इक्वल दबाएंगे, और यहाँ पर ये सारा सिस्टमेटिक तरीके से इसमें भी फार्मूला लग चुका है। अल्टर अल्टर हमने प्रेस किया है, अल्टर के साथ हमने प्लस दबाया, इससे कम सारा फार्मूला लग चुका है। अब महीने का हम ये कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका टैक्स भी जोड़ना है। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद में हमारा जो रुपया है उसको करेंगे, फिर यहाँ हम इसका गुना करेंगे, फिर हम यहाँ 2.50 करेंगे और इसका परसेंटेज कर देंगे। तो ये 93.75 रुपए। इसका भी यही करेंगे, इक्वल करेंगे, ऊपर का जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, 2.50 करेंगे और इसका परसेंटेज कर देंगे। इंटर बटन हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर माइनस का ये इंटर बटन, ये हो गया। अब इनका हमें पूरे का जोड़ करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे और प्लस लगाएंगे। तो देखो ये पूरा कॉलम हमें लेना है प्लस, क्योंकि हमें तीनों कॉलम का जोड़ना है, और ये एंटर कर देंगे। तो देखो
₹3937 ये कर समेत, यानी पूरा जोड़ महाजोड़ आया है ₹3937, यानी इनका एसजीएसटी सीएसजीएसटी का भी जुड़ चुका है। मान लो उदाहरण के लिए वहां एक तीसरा कॉलम, देखो ये आप जरूर देखना, यहाँ पर ये तीसरा कॉलम जोड़ो, सामने वाले को एक जगह ये चाहिए, अब इसको मान लो इसके ₹850 प्राइस है, इन्होंने 5 लेना था, तो देखो ये आ गया पूरा, यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमने बिल तो बना लिया, अब इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, तो एक पूरा व्यवस्थित है ना। अब हमें इसके लिए क्या करना है, अब भैया बिल बना लिया, प्रिंट दे दिया कस्टमरों को, तो अब हमें इसका जोड़ कैसे रखना है, मतलब अब हमें हमारे पास भी तो जानकारी होनी चाहिए। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक नई एक्सेल खोलेंगे, एक नई शीट खोलेंगे, नई शीट में जो जो हमने ये कॉलम है इनको कॉपी करेंगे और नई शीट में हम डाल देंगे। जो जो भी कॉलम हमने यहाँ पर बनाए हैं उन सारे कॉलमों को हम 1 टू 1 हम कॉपी करते जाएंगे। तो हम ये कॉपी कर रहे हैं अब मान लो ये मैं सारे तीनों कॉलम चारों कॉलम एक साथ कॉपी करूँ, चारों कॉलम को मैं एक साथ कॉपी करूँ, तो मैं यहाँ पर अगर इनको कॉपी क्या करूंगा, कंट्रोल V करूंगा, तो ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल अल्टर और V करना है। तो इसमें मुझे वैल्यूएबल करना है, तो मुझे वापिस कॉलम में जाना है, इनको मैं क्या करूंगा कॉपी करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल अल्टर और V, ठीक है, वैल्यूएबल ट्रांसपोज और ठीक। अब ये देखो पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गए। अब इन सारे कॉलमों को मैं होम में जाकर अलाइन कर दूंगा ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। अब इन कॉलमों को आप बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कस्टमरों के नाम आएंगे तो पूरे बड़े के शब्द आएंगे। अब इनको मैं साथ ही को बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ ताकि कुछ व्यवस्थित दिखने लगे। इसके नीचे भी कुछ हमें डालना पड़ेगा, जैसे बिल नंबर है तो बिल नंबर डालना पड़ेगा, तारीख है तो यहाँ पर वो दिनांक वाला डालना, दिनांक ही उठाकर डाल दिया तो यहाँ मुझे दिनांक डालना है। तो ये दिनांक के नीचे दिनांक, तो मैं बिल नंबर आप कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने बिल नंबर कॉपी किया। बिल नंबर आपको ऐसे कॉपी करना है, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो पूरा कॉलम ऐसा कैसा कॉपी हो जाता है। यहाँ पर मैं ये कर दिया, दिनांक में यहाँ से कॉपी कर लूंगा, जिस फॉर्मेट में उसी चीज को आपको ये करना है, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ। ये चीज भी मैंने निकाल ली है। अब इसको मैं पूरे को जितने जितने में मुझे यहाँ से मुझे जितने जितने में ये फार्मूला देना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी, इसको मैं कंट्रोल टी करके ये फार्मूला, इसको मैंने इस प्रकार से टेबल तैयार कर दी। मुझे इतना ही बनाना है क्योंकि उदाहरण के लिए बताना है आपको। तो ये सारी चीजें मैंने कर ली हैं। तो अब ये देखो अब इधर है। अब मुझे यहाँ पर अब फार्मूला तैयार करने के लिए यहाँ पर से और भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वल करूंगा, बिल नंबर पर एंटर करूंगा, फिर इक्वल करूंगा, नाम पर मैं एंटर करूंगा। ये सारी चीजें मुझे कर, एक बात का ध्यान रखना, ये जैसा फॉर्मेट बना है इसी फॉर्मेट के आधार पर हमें यहाँ पर करना है। जैसे ये बिल है तो उसके बाद दिनांक है, तो हमें यहाँ दिनांक ही लेनी होगी। इक्वल में डेट पर गया, फिर इक्वल किया, फिर नाम पर गया, मतलब जिस प्रकार से आपने उसका किया है उसी प्रकार आपको ये सारी चीजें करनी है। अगर आप अलग अलग करोगे तो फिर आपका जो फार्मूला है वो काम नहीं करेगा। इस प्रकार की ये सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पर वापस ले लेता हूँ, फिर इक्वल किया। ये सारी चीज ले ली मैंने और इनको क्या कर लूंगा, मैं सेंटर अलाइन कर लूंगा। करो तो करो, नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइट अलाइन से कर लो आप। अब इसमें अब मुझे क्या करना है, फार्मूला देना है। लेकिन फार्मूला देने के लिए मुझे ये चीज देखनी है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, डेवलपर टेब में। डेवलपर टेब में अगर आपके सिस्टम में नहीं खुलती एक्सेल में, तो आप यहाँ पर जाइए साइट में, साइट में जाने पर मोर कमांड में जाइए, मोर कमांड में जाने के बाद कस्टमर रिव्यू में जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगी डेवलपर। तो यहाँ पर इसको आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए, तो डेवलपर टेब आप ओपन हो जाएगी। तो मुझे डेवलपर टेब में गया, मैं रिकॉर्ड माइक्रो में मैं गया, यहीं से मुझे आप इसको फार्मूला मुझे बनाना है। तो मैं रिकॉर्ड माइक्रो में मैं इस पर आप क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं आप क्लिक कर दूंगा। लेकिन एक ध्यान और रखना, मुझे एक तीसरी शीट भी बनानी है, जो ये मुझे यहाँ पर कॉपी करना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो अब मैंने ये रिकॉर्ड माइक्रो पर मैं यहाँ से अब क्लिक कर दूंगा। तो रिकॉर्ड माइक्रो पर गया, मैंने यहाँ पर एक यहाँ जो दिखा है कंट्रोल प्लस लिखा है, इसके जगह पर आप शिफ्ट के साथ बी दबा दिया मैंने, तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। ये ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट बी यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं कर रहा है काम, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर स्पेस दे दिया है। तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ फार्मूला बना दिया है और ये कंट्रोल। अब देखो ये जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यानी ये रिकॉर्डिंग अब प्रारंभ हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनको मुझे कॉपी करनी है, कंट्रोल सी करना है। मैंने नई शीट का बोला था, नया शीट में जाकर मुझे कंट्रोल अल्टर और वी करना है, और उसके बाद में जो आपको वैल्यू दिख रही है वैल्यू पर जाना है, ताकि अगर वैल्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं आएगा उसमें से, अगर फार्मूला लगा है तो वैल्यू पर गए, ट्रांसपोज पर गए और आपने यहाँ पर क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है।
ये हो गया, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, इनको सबको कॉपी कर लेना है। इनको कंट्रोल सी किया और उसके बाद में आपने यहाँ पर जो ये दिया है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से होम पर जाना है। होम पे जाने के बाद में इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में कॉपी में जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो, ये चीज आ चुकी है और इसको आप कर दीजिए, तो ये पूरी फिट हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर वापस आना है और इसके बाद में इनको एक एक करके डिलीट करना है। इनको आप एक एक करके डिलीट कर दीजिए। आपको इनको एक एक करके डिलीट करेंगे क्योंकि फार्मूला हमारा काम ही है। जैसे पूरे कॉलम है ना, पूरे कॉलमों को आपको डिलीट करना पड़ेगा। पूरे कॉलमों को आप डिलीट करते जाइए। तो मैं ये फार्मूला में पूरे फॉर्म को डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। ये पूरी तरीके से हो चुका है ना, यानी फार्मूला हमारा यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब मैं इस रिकॉर्ड जो है इसको मैं डेवलपर में जाकर बंद कर दूंगा। अब मेरा फार्मूला काम करने लगेगा। अब इसमें देखो, मुझे मान लो अब मुझे फार्मूला पर काम करना है, तो मान लो मुझे यहाँ पर 152 लिख दिया मैंने। तारीख जो भी डालना है मुझे आज मान लो ये डाल दी, जुलाई 2026 डाल दी। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये नाम डाल दिया, पता मान लो देवास का ही डाल दिया। उसके बाद में सामने वाले का मोबाइल नंबर डाल दिया, 246 8 10। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर सामने वाले को मान लो सामान खरीदना है, जो भी है, ये पर क्लिक किया। इसका रेट 1500 है, इसको 5 आइटम खरीदने थे, ये हो गया। देखो यहाँ 2 आइटम खरीदने हैं, ये इसके बाद में इसका ये है और उसके बाद में ये 852 रुपये और इसको 7 आइटम खरीदना था, तो ये देखो ऑटोमेटिक जुड़ चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और बी। देखो ये जो फार्मूला है यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखना है, यहाँ पर अब अभी कुछ नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे एक चौथा कॉलम और खुल जाएगा। ये बिल नंबर यार आप चेक करना ना, कंट्रोल शिफ्ट और बी। जैसे ही क्लिक करूंगा ये सारी चीजें ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसको चाहते हो कि प्रिंट भी दे दो, तो देखो ये प्रिंट भी आप कस्टमर को दे सकते हो, यहीं से तुरंत प्रिंट दो। और कस्टमर को प्रिंट देने के बाद में आप चाहते हो कंट्रोल शिफ्ट और बी यहाँ पर दबाएं, तो देखो ये सारी चीजें खाली हो चुकी हैं। अब हम यहाँ इस वाले कॉलम में आ जाते हैं। देखो ये चौथे नंबर वाले कॉलम में आ चुका है ये आपका, अभी हमने भरा वो पूरा पैसा इसमें जोड़ कर आ चुका है। तो ये फार्मूला हमारा काम कर रहा है, आप इसको सेव कर सकते हो। अब देखो इसमें आप बार बार आप कब तक ये सारी चीज करोगे, फार्मूला दोगे आप, तो फार्मूला को भी हटाओ। फार्मूला भी कब तक देना, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर डेवलपर में जाना है, डेवलपर में जाकर आपको एक इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट में जाकर एक बटन क्रिएट बटन है, उसको आप कहीं भी जाकर या यहीं साइट में जाकर इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये बटन जैसे मैंने माही एस ये फार्मूला लगाया था, माही एस वाला, इस पर मैं ओके कर दूंगा। अब इस बटन पर मैं कुछ भी नाम दे दूं, सबमिट नाम दे दूं। ठीक है, अब ये मैंने सबमिट नाम दे दिया इस बटन का। अब इसमें वापस मैं देना चाहता हूं कि जैसे मान लो किसी के नाम से ये वापस मैं बनाना चाहता हूँ, एक बिल और बनाकर दिखा देता हूँ आपको। बिल क्रमांक मान लो 1152 है, वो तो आपके क्रम वाइज बिल आप देख लोगे। 2 जुलाई 2026 है। उसके बाद में सामने वाले का नाम मान लो राजेंद्र सिंह है, एंड उसके बाद में पता गांव का नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर, ये हो गए। ठीक है, अब मान लो सामने वाले को आइटम चाहिए, ये इसमें आप जितने भी आइटम जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। ये सिर्फ मैंने उदाहरण के लिए बताया है और आपको ये सारी चीजें उदाहरण के लिए दिखाई है कि आप जितने भी आइटम यहाँ से 400 आइटम 200 आइटम जितने भी जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 आइटम ही, बहुत सारे आइटम यहाँ पर ये फार्मूला। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को आप इन्होंने 3 खरीदा, देखो ये सारी चीजें हो गई। अभी देखो ये दिख रहा है ना, अब इस वाली सीट पर कुछ है नहीं, इस वाले सीट पर मान लो ये है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मान लो आप सामने वाले को प्रिंट दे दो, तो ये प्रिंट दे दो, प्रिंट डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट दे दो। पीडीएफ में कोई सेव करने की जरूरत नहीं, सेव करना है तो इसको यहाँ पे जाकर आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हो इसको, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है सेव करने की, तो क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड ऐसे ही रहने वाला है। बस यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दो। ये जो बिल है पूरा खाली हो चुका है और जो रिकॉर्ड है देखो ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बिल बना सकते हो और आपकी दुकान के लिए एक नया रिकॉर्ड रहेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे रिकॉर्ड जुड़ते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री माता।